नमस्ते। आज का शब्द है आलोचना। अगर एक व्यक्ति आपकी आलोचना करता है तो तत्काल आप सोचते हैं वो आपका शत्रु है। ऐसा नहीं है, वो आपका मित्र भी हो सकता है। जो जानते हैं उसे वो मित्र कहेंगे, जो नहीं जानते हैं वो शत्रु भी कह सकते हैं। लेकिन समझा जाए तो कबीर कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। आप निंदक को नियरे रखते हैं, मतलब जो आपकी निंदा करता है, जो आपकी निंदा करता है उसके नज़दीक आप रहते हैं तो आपके अंदर जो बुराइयां हैं, जो खुद आपको नहीं दिखती, जो डिमेरिट्स हैं जो आपको नहीं दिखती, जो आपके मित्र भी आपको नहीं बता सकते, जो आपके अपने आपको नहीं बता सकते, वो जिसे आप शत्रु समझते हैं, आपका निंदा करने वाला, वही असल में आपका मित्र भी है। क्योंकि वो बेझिझक आपकी सारी बातें को आपके समक्ष रख देता है, जिसमें आपकी डिमेरिट्स भी हैं, आपकी बुराइयां ही बुराइयां ज़्यादा हैं, अच्छाइयों की संख्या कम है, बल्कि अच्छाई होती ही नहीं। तो क्या फ़ायदा कि अच्छाइयों की सिर्फ बखान अपने मित्रों से सुनी जाए और बुराई सुनी ही ना जाए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी व्यक्ति में सिर्फ अच्छाई ही अच्छाई हो, बुराई हो ही नहीं। इसलिए जो सिर्फ आपकी अच्छाइयों की बखान करता है वो एक नंबर का चापलूस है। आप भले ही उसे मित्र समझते हैं, लेकिन जो निंदा करता है, सच में पूछिए तो वो एक नंबर का आपका मित्र है। लाओ त्से तो कहते हैं कि आपका होना कोई आपका दुश्मन हो ही नहीं सकता, सब हम एक ही हैं। आपके दरवाजे के आगे एक वृक्ष है तो आपका होना, उस वृक्ष का होना एक ही है। उस वृक्ष के होने से ही आप हैं। जैसे ही वो वृक्ष कम होता है, खत्म होता है, आप भी खत्म हो जाते। दोस्तों, हम लोगों ने पेड़ को काट दिए, सभी वृक्षों को काट दिए, जंगलों को काट कर उस पे नगर बसा दिया हम लोगों ने। लेकिन कभी इस बात का ख्याल नहीं रहा कि उन नगरों के ऊपर जो हवाएं बहती हैं वो इन जंगलों से ही आती हैं। उन नगरों के ऊपर जो बारिश होती है वो इन जंगलों के मार्फत ही होती है। तो जंगल हमारे मित्र हैं, लेकिन हम लोगों ने क्या समझा कि जंगल में जंगली जानवर रहते हैं जो खतरनाक हैं, जो इंसानों को खा जाते हैं। इसके डर से जंगल का क्या काम, जंगल की सफाई कर दी हम लोगों ने और उस जमीन पर नगर बसा लिए। और देखिए, तब अब हमें पता चल रहा है कि हमें जिंदा रहने के लिए, हमें स्वस्थ रहने के लिए उन जंगलों की भी क्या आवश्यकता है। तो अब पछताने से क्या फायदा। तो अब जगिए, अब जग जाइए, जब जगे तभी सवेरा। दोस्तों, इस जगत को देखने का दो नजरिया है। एक तो आप पूरी जगत को अपना दुश्मन मानते हैं, परमात्मा, ये प्रकृति, ये जगत, आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके नातेदार, सभी को आप दुश्मन मानते हैं। सभी से आपका एक संघर्ष चल रहा होता है, पिता पुत्र का संघर्ष, पति पत्नी का संघर्ष। पति पत्नी तो एक दूसरे को के अर्धांगिनी समझते ही नहीं, ऐसा समझते हैं कि उनके बीच युद्ध है, एक संघर्ष है। माता पिता के बीच भी एक संघर्ष है, सभी रिश्ते नातों में एक संघर्ष है। संघर्ष की वजह यही है कि हमारी गलत समझ, हमारी गलत सोच, हम जिसे दुश्मन समझते हैं एक्चुअली में वो दुश्मन नहीं, हमारा मित्र होता है। तो ये नजरिया है कि आप सबको दुश्मन समझते हैं और पूरे जगत के अगेंस्ट आप खड़े हैं। बताइए, तो निश्चित रूप से इसका परिणाम चिंता ही होगा, पीड़ादायी ही होगा, दुख से भर जाएगी आपकी जिंदगी। इसलिए, और दूसरा नजरिया क्या है कि ये पूरा जगत, सूरज, चांद, तारे, सभी नक्षत्र, ग्रह, परमात्मा, ये ब्रह्मांड सब आपके मित्र हैं, सब आपके परवरिश में लगे हैं, सब आपके सहयोग में लगे हैं। कभी ध्यान दिया है एक पौधा, एक वृक्ष
जो मिट्टी को, जमीन को लेकर उसको फल बना देता है जिसे हम खाते हैं। कभी आपने सोचा है उस फल को हम खा करके जीवित रहते हैं, नहीं तो वो मिट्टी का ढेर ही रहता। क्या चमत्कार है, उस वृक्ष ने मिट्टी को फल बना दिया और हम सब खा रहे हैं, और हम उस वृक्ष को काट रहे हैं, उसे दुश्मन समझ रहे हैं कि इसमें जंगली जानवर रहते हैं। ये समझ हमें कब आएगी? रोज बच्चे जन्म लेते हैं, रोज बुढ़ों की अर्थी उठती है, फिर भी हम नहीं समझते कि हम कहीं से आए हैं और फिर कहीं चले जाएंगे। ना पहले हम यहीं थे और नहीं कभी यहीं रहेंगे। आने जाने का जीवन है, पहले भी हम आए थे और बाद में भी आएंगे और जाएंगे। पहले थे कि नहीं थे, पूर्व जन्म की कौन जाने, लेकिन ये जन्म तो पक्का है, ये जन्म तो सच्चा है। तो दोस्तों, हमारा नज़रिया ऐसा होना चाहिए कि सभी हमारे मित्र हैं, कोई हमारा दुश्मन नहीं है। इसमें से एक कम हो जाए तो हम कम हो जाते हैं। तो ध्यान रखिए, जिसे आप दुश्मन समझते हैं, जिसे आलोचना करने वाला समझते हैं, उसको मित्र बना लो, मित्र बना लो। बस एक सहयोगी बनो, समर्पण की भावना हो, सहयोग की भावना हो। जब आपके दिमाग से निकल जाएगा कि कोई मेरा शत्रु नहीं, मैं खुद ही अपना शत्रु हूँ और खुद ही अपना मित्र हूँ, और जब अपने आप में इस बात की समझ आएगी, जब अपने आप में सुधार की ये सिलसिला चालू हो जाएगी, तो फिर आपका समझ, आपका दृष्टिकोण, आपके शब्द सभी यश के लायक हो जाएंगे और आपका गुणगान चाहुओर होने लगेगा, और आप निश्चित रूप से एक आदर्श नागरिक की भूमिका में नजर आएंगे। आप एक आदर्श नागरिक बन जाएंगे, एक आप आदर्श व्यक्तित्व का आप में निर्माण हो जाएगा, जिससे समाज को फायदा होगा। तो धन्यवाद मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।